हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सूझे से बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम हमारे 5 बजे वाले सेशन में देखेंगे, तो उसे भी देखना न भूलिएगा। आज है गुरुवार 13 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। मृत्यु के बाद अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और भ्रम को दूर करने के लिए हर साल 13 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। पहला सफल अंग प्रत्यारोपण किडनी का हुआ था वर्ष 1954 में। अमेरिका के जोसेफ मरे द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसके लिए उन्हें 1990 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंगदान के महत्व को देखते हुए इस दिन को शुरुआत की गई। लोगों को यह समझाना कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंगदान करके लगभग 8 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। अंगदान 2 तरह से होता है। जीवित अंगदान, जैसे किडनी का एक हिस्सा या लीवर का एक हिस्सा अंगदान के रूप में दिया जाता है, और मृत कैडेवरिक अंगदान, ब्रेन डेथ के बाद जो अंगदान दिया जाता है उसे मृत अंगदान कहते हैं। और जीवित अंगदान, जैसे किडनी का और लीवर का एक हिस्सा दान दे दिया जाता है। भ्रष्टाचार व कदाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान सरकार द्वारा पद के दुरुपयोग, अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व गंभीर कदाचार के त्वरित और कठोर कार्यवाही की जा रही है। अभियोजन स्वीकृति और मामले, लगभग 40 गंभीर मामलों में निस्तारण करते हुए अभियोजन स्वीकृति और धारा 17A के तहत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। महिला उत्पीड़न पर सख्त रुख, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न मामले में कॉलेज की प्राचार्य, प्रिंसिपल और एक लेक्चरर और पुस्तकालयाध्यक्ष अर्थात लाइब्रेरियन को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई है। पद प्रभाव का दुरुपयोग पर 6 अभियोजन स्वीकृतियां दी गई हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय के आचार्य, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, वित्तीय सलाहकार, सहायक अभियंता तथा विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का फैसला लिया गया। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार निवारण व धन शोधन अधिनियम 2002, इसके तहत भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर कार्यवाही की गई, जिसमें हम देखें तो 10 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन भ्रष्टाचार के मामलों में पेंशन रोकी गई। 5 प्रकरणों में 100% पेंशन रोकने पर स्वीकृति दी गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्धि होने पर 100% पेंशन रोकी गई। एसीबी को सौंपी गई जांच। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत विस्तृत जांच अनुमोदन करते हुए 5 प्रकरणों को एसीबी को सौंपा गया। सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। नियम 16, 6 अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई। नियम 17 के तहत 2 मामलों में निंदा दंड और 2 रिव्यू याचिकाओं पर हाथ देते हुए वेतन वृद्धि रोकने पर को निंदा में बदला गया। और नियम 34 के तहत 4 रिव्यू याचिकाओं को खारिज करते हुए दंडादेश यथावत रखा गया। अभिशंसा राज्यपाल को भेजी गई। विभागीय जांच के 4 मामलों को समाप्त कर दोष मुक्ति दी गई। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान की सराहना की करते हुए प्रमुख बातें कही, जिनमें आपातकाल इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के जो सेनानी है, देश संघर्ष के लोकतांत्रिक रक्षा की ऐतिहासिक गाथा है। उनका त्याग समर्पण युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायक है। राष्ट्रवाद की विचारधारा, आपातकाल में कठिन परिस्थितियों का सामना करके लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सेनानियों की तपस्या आज राष्ट्रवाद के विशाल वटवृक्ष की रूप ले चुका है। जयपुर को 16 पीएम ई बसों की सौगात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर को 16 नई पीएम ई बसों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ई बसों की विधिवत पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्लीन मोबिलिटी विजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन के तहत शुरू की गई ये बसें आधुनिक तकनीक से लैस है और बिना धुएं के और बिना आवाज़ के चलती हैं। प्रदेश में स्थिति हम देखें तो राज्य के 8 शहरों में अब तक 110 पीएम ई बसें पहुँच चुकी हैं। प्रथम चरण में 8 प्रमुख शहरों, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर तथा अजमेर के लिए 675 अर्थात 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 8 प्रमुख शहर, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर तथा अजमेर शामिल हैं। 675 बसें स्वीकृत की गई हैं। अब तक 110 पीएम ई बसें पहुँच चुकी हैं। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश के लिए 475 अतिरिक्त ई बसें स्वीकृत की गई हैं। इस प्रकार राजस्थान के लिए कुल 1150 पीएम ई बसों को मंजूरी मिली है। पहले चरण में 675 ई बसें स्वीकृत की गई थी। बाद में राज्य सरकार के प्रयासों से 475 नई ई बसों भी स्वीकृत की गई और अब राजस्थान में टोटल 1150 पीएम ई बसों को मंजूरी मिली है, जिसमें से 110 पीएम ई बसें पहुंच चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, बसों के व्यवस्थित संचालन के लिए बस स्टैंड, चार्जिंग पॉइंट सहित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के विकसित
किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, नगरीय विकास स्व शासन मंत्री जब्बार सिंह खरा तथा मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास सहित अधिकारी मौजूद थे। सुगम सुलभ परिवहन सेवा, ग्रामीण कनेक्टिविटी, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में 144 नई रोडवेज बसें शुरू की गई। रोडवेज का विस्तार, जल्द ही रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसों को शामिल किया जाएगा। प्रबंधन में सुधार, सकारात्मक प्रबंधन के कारण रोडवेज को घाटे से उबारकर फायदे में लाया गया है और कर्मचारियों को समय पर वेतन देना सुनिश्चित किया गया है। गिव अप अभियान के तहत सतत खाद्य सुरक्षा अभियान। गिव अप अभियान वंचितों के लिए बना वरदान के संकल्प के साथ खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों को जोड़ने की पहल। खाद्य सुरक्षा सम्मान अभियान के तहत 1 करोड़ नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। हर थाली में भोजन, हर चेहरे पे मुस्कान। हर थाली में भोजन, हर चेहरे पे मुस्कान, हमारा ध्येय, हमारा पाथेय, खाद्य सुरक्षा जीवन रक्षा। हर थाली में भोजन, हर चेहरे पे मुस्कान, हमारा ध्येय, हमारा पाथेय, खाद्य सुरक्षा जीवन रक्षा। पात्र परिवारों के जुड़ने और अपात्रों को हटने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। 1 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो मुख्यमंत्री कार्यालय है CMO में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा उनके योगदान को सहेजने का संकल्प व्यक्त किया है, जिसमें हम देखें तो ऐतिहासिक संघर्ष, आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा का ऐतिहासिक गाथा है, जिसमें हम देखें तो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा, उनका त्याग, जो लोकतंत्र सेनानी है उनका त्याग समर्पण नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि आज उन्हें जो लोकतंत्र की व्यवस्था मिली है वह लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। अनुभवों का दस्तावेजीकरण, मुख्यमंत्री ने हर लोकतंत्र सेनानी से अपने जीवन के अनुभवों को लिखित रूप में संकलित करने के लिए आग्रह किया है, अर्थात मुख्यमंत्री जी ने बायोग्राफी लिखने के लिए आग्रह किया है। राज्य सरकार उनके इस योगदान को पूरी तरह संरक्षित रखेगी। राष्ट्रवाद की विचारधारा, आपातकाल में राष्ट्र हित में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए लोकतंत्र सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी, उसी बलिदान से राष्ट्रवाद की विचारधारा आज एक मजबूत वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। ग्लोबल मंच पर देश की प्रगति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार हुआ है तथा वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ा है। सामाजिक संवाद का आह्वान, लोकतंत्र सेनानियों को समाज के सभी वर्गों के साथ साथ राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी निरंतर संवाद करना चाहिए ताकि समाज में एक सकारात्मक माहौल बन सके। सुशासन में विकास, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, सामाजिक संवेदनशीलता सभी की सर्वोच्चता प्राथमिक बनेगी तथा कठिन समय में व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा की भावना मजबूत होगी। सेवानिवृत्त SC/ST के अधिकारियों के साथ संवाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST समुदाय के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बातचीत की। सतत संवाद महत्व, सरकार समाज के बीच निरंतर संवाद नीतियों के कुशल क्रियान्वयन और गुड गवर्नेंस का एक प्रभावी माध्यम है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस राजस्थान सरकार की नीतियों की आत्मा है, जन कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य आधार है। सबका साथ सबका विकास, राज्य सरकार का सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ काम कर रही है, जिसके समाज के वंचित और हास्यग्रस्त जो वर्गों को अभूतपूर्व उत्थान हो रहा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, VBG राम जी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आजीविका से की सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान में इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हम देखें तो विकसित गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण की शुरुआत 1 जुलाई 2026 से हुई है। तस्वीर में प्रदर्शित स्थल, जिनमें 1 जुलाई 2026 से ग्राम पंचायत देवमाली, मसौदा, जिला ब्यावर से VBG राम जी मिशन की शुरुआत हुई है। रोजगार सृजन में देश में प्रथम राजस्थान श्रमिक नियोजन के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। श्रमिक नियोजन के आंकड़े हम देखें 10 अगस्त 2026 तक श्रमिक नियोजन के आंकड़े देखें तो कुल कार्य हुए हैं 77,814 कार्य, अर्थात 77,814 कार्यों पर 8.59 लाख श्रमिकों का नियोजन किया गया। मनरेगा से तुलना, गत इसी वर्ष महात्मा गांधी नरेगा से 6.37 लाख श्रमिकों को नियोजन किया गया था इसी अवधि के दौरान, और अभी वर्तमान में 8.59 लाख श्रमिकों का नियोजन किया गया। वर्तमान योजना में श्रमिक नियोजन में 2.22 लाख की वृद्धि दर्ज की गई, 34.85% की वृद्धि दर्ज की गई। तो हम ध्यान में रखेंगे
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2026 से ग्राम पंचायत देवमाली मसूदा जिला ब्यावर से हुई है। और श्रमिक नियोजन में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है। अब तक का सर्वाधिक बजटीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा विकसित भारत जो रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन है उसके लिए बीबी जी राम जी योजना के तहत भारी बजट आवंटन किया गया है, जिसमें केंद्र जो शेयर है अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 7,581.87 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 5,054.57 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। कुल बजटीय प्रावधान में 12,636.44 करोड़ अब तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है। 318 प्रकार के अनुमत कार्य और वित्तीय अग्रिम राशि कार्यों की श्रेणियां। योजना के तहत बीबी जी राम जी योजना के तहत 318 प्रकार के अनुमत कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पूर्ववर्ती मनरेगा में केवल 267 प्रकार के कार्य ही अनुमत थे। आधारभूत संरचना विकास, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध करवाना आदि कार्य करवाए जाते हैं। अग्रिम राशि का वितरण जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 के लिए श्रम मद है 2,105.89 करोड़, सामग्री मद 1,403.93 करोड़, प्रशासनिक मद 280.78 करोड़ है। ग्रामीण पंचायत औसत हम देखें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को सामग्री मद में औसतन 12.4 लाख की अग्रिम राशि जारी की गई है। एडिशनल राशि 12.4 लाख की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जारी की गई है। पात्र परिवार ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार की गारंटी। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पूर्व निर्धारित 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। युक्तिधारा पोर्टल GIS बेस्ड, जिसमें श्रमिकों को पर्याप्त काम उपलब्ध करवाने के लिए 6 लाख से अधिक कार्यों का GIS आधारित युक्तिधारा पोर्टल सम्मिलित किया गया है। GIS आधारित युक्तिधारा पोर्टल। पंचायत कार्य उपलब्धता, इसे औसतन प्रत्येक ग्राम पंचायत में 55 से अधिक कार्यों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोटा शहर के बारे में, आज कोटा के पंचगौरव के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोटा दक्षिणी पूर्व राजस्थान में चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्य का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। शैक्षणिक पहचान, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग का प्रमुख केंद्र है कोटा। औद्योगिक महत्व, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र और अणुशक्ति संयंत्र स्थित है। पर्यटन स्थल, किशोर सागर झील, गाड़िया महादेव मंदिर, 7 वंडर पार्क्स और चंबल रिवर फ्रंट प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। पंचगौरव के तहत कोटा जिले का जो पर्यटन स्थल है वो है चंबल रिवर फ्रंट। कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों तटों पर विकसित किया गया है। कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर जो है चंबल नदी के दोनों किनारों पर चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। यह भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है, जिसमें दोनों किनारों पर 26 अलग अलग घाट पर अलग अलग थीम पर बनाए गए हैं। 240 मीटर क्षेत्र में विश्व की 9 प्रसिद्ध इमारतों की वास्तुकला दिखाई गई है, अर्थात 9 जो प्रसिद्ध इमारतें हैं विश्व की उन्हें भी यहाँ दर्शाया गया है 240 मीटर के क्षेत्र में। लाल किला, भारत, गोपुरम टेम्पल, चाइनीज़ पंगोड़ा, हिस्ट्री पार्क, वेस्टमिंस्टर, ट्रेवी फाउंटेन, वॉरम टेम्पल, मॉस्को, लावेरे म्यूजियम आदि प्रमुख जो वास्तुकला है उनमें शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य आकर्षण में बार्सिलोना फाउंटेन की तर्ज पर फाउंटेन बनाया गया है तथा देश का पहला LED गार्डन भी चंबल रिवर फ्रंट में बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोटा का जो एक जिला एक उत्पाद है, कोटा डोरिया की साड़ियाँ। अपनी बारीक बुनाई, कलात्मक डिज़ाइन और जरी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं कोटा डोरिया साड़ियाँ। प्रतिस्पर्धा व निर्यात, यह बनारसी और कांजीवरम साड़ियों की प्रतिस्पर्धी हैं तथा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तक निर्यात की जाती है। सामाजिक प्रभाव, स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध होते हैं। एक जिला एक उपज, धनिया, कोरिएंड्रम सेटिवम। शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है धनिया में। औषधीय होता है, पाचन में उपयोगी होता है, सुगंध व मूल्य संवर्धित उत्पादों में भी इसका उपयोग होता है। धनिया का उत्पादन जिले की प्रमुख कृषि गतिविधि है। यहाँ की सबसे अच्छी धनिया की पैदावार होती है। वैज्ञानिक नाम है कोरिएंड्रम सेटिवम, धनिया का वैज्ञानिक नाम है।
नेक्स्ट हम देखेंगे एक जिला एक वनस्पति प्रजाति है खेर, अकेशिया केटेचू। मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है जिसकी लकड़ी से कत्था बनता है। केर की लकड़ी से कत्था बनता है। केर भी इसे कहा जाता है। गुण व उपयोग, लकड़ी मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, फर्नीचर व ईंधन हेतु उपयोगी होती है, आयुर्वेद में उपयोगी होती है खेर की लकड़ी। जड़ें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। कोटा जिले के लाडपुरा, सांगोद और रामगंज मंडी में प्रमुखतः पाया जाता है खेर। वैज्ञानिक नाम है अकेशिया केटेचू। कोटा जिले का एक जिला एक खेल है कुश्ती। रामायण और महाभारत काल में मल्ल युद्ध के रूप में खेली जाती रही है। लोक शैली फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और केच शैली प्रमुख शैलियां हैं कुश्ती की। ये खेल शक्ति, सहन शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। अब हम कोटा के जो पंचगौरव के बारे में क्विक रिवीजन करते हैं। कोटा जिले का जो पंचगौरव के तहत पर्यटन स्थल है चंबल रिवर फ्रंट। कोटा जिले का उत्पाद है कोटा डोरिया साड़ियाँ। कोटा जिले की उपज है धनिया। कोटा जिले की वनस्पति है खेर। और कोटा जिले का जो खेल है पंचगौरव में वो है कुश्ती। राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026। राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 फिनटेक के साथ युवाओं के कौशल के विकास और वित्तीय स्वायत्ता कार्यक्रम, युवा स्टार्टअप व उद्यमियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 13 अगस्त 2026 को दोपहर 12:30 बजे अर्थात आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर में यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि होंगे। सब रीजनल साइंस सेंटर उदयपुर का लोकार्पण किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर गैलरी रीजनल साइंस सेंटर जयपुर का लोकार्पण किया जाएगा। 7D थिएटर रीजनल साइंस सेंटर जयपुर का लोकार्पण किया जाएगा। डिजिटल प्लेनेटेरियम का भी शिलान्यास किया जाएगा जो उदयपुर और जोधपुर में किया जाएगा। शुभारंभ व MOU राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। स्टेट होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। राजस्थान फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए MOU किया जाएगा। STPI के साथ भारत के 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क हेतु समझौता किया जाएगा। PMAY-G और PMAY-U के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। युवा शक्ति रोजगार पहल राजस्थान गवर्नमेंट रोजगार भर्ती 1.78 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। 51,427 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। 81,023 पदों पर भर्तियां और 70,031 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। कौशल विकास व शिक्षा 3.58 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्र राजकीय महाविद्यालय खोले गए। 88,724 लाभार्थियों को टैबलेट लैपटॉप वितरण किया गया। 42,509 युवाओं को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ दिया गया। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जिनमें पेपर लीक रोकने के लिए SIT का गठन किया गया। 569 आरोपियों की गिरफ्तारी और 157 FIR दर्ज की गई। 410 भर्ती परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की गई। टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा व स्टार्टअप AIML पॉलिसी लागू की गई। AVGC XR पॉलिसी में इससे गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइम योजना से मेधावी छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप का अवसर। राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाकर 8,780 हुई। कुल 1,054 करोड़ का निवेश राजस्थान में हुआ है। से 7वीं वुमेन लीडरशिप समिट का आयोजन हुआ है जयपुर में। 7वीं वुमेन लीडरशिप समिट का थीम है इसकी विकसित भारत की निर्माता है, विकास की रफ्तार बढ़ाती महिलाएं। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन, राजीविका लखपति दीदी, इंदिरा गांधी महिला शक्ति जैसी योजनाएं लागू हैं। भारत की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% और लेबर फोर्स में 41% हिस्सेदारी है। राजस्थान को 2030 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बुनियादी ढांचा व विकास परियोजनाएं जयपुर व राजस्थान। निकाय पंचायत चुनाव से पहले सड़क व पानी पर 788 करोड़ का दाव, अर्थात पंचायत निकाय चुनाव से पहले 788 करोड़ का सड़क, पानी, बिजली आदि के लिए बजट का प्रावधान, बजट का एलोटेशन किया गया है 788 करोड़ का। पेयजल प्रोजेक्ट 406 करोड़ की लागत से जयपुर के पेयजल तंत्र का कायाकल्प किया जाएगा। अटल प्रगति पत्र 28 जिलों के 192 गांवों में 5,000 से अधिक आबादी वाले 286 किलोमीटर क्षेत्र के निर्माण हेतु 381.91 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अटल प्रगति पत्र के निर्माण में कैबिनेट बैठक शुक्रवार दोपहर 12 बजे अर्थात कल
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता पर बैठक होने की संभावना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की एम्बुलेंस संबंधी नए नियम। कॉल मिलने के बाद एम्बुलेंस को 2 मिनट में रवाना होना होगा। देरी पर प्रति अतिरिक्त मिनट 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हर प्रति मिनट जो देरी होने पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हादसे की जगह बेस से 10 किलोमीटर के दायरे में होने पर 10 मिनट में पहुंचना कंपलसरी होगा, अर्थात 10 किलोमीटर की दूरी पर हादसा हुआ होगा तो 10 मिनट में वहां पहुंचना अनिवार्य होगा। देरी पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा अगर आप वहां लेट पहुंचते हैं तो। मरीज को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाना होगा। देरी पर 10,000 जुर्माना होगा। अगर 1 घंटे के अंदर अस्पताल नहीं पहुंचाया तो इमरजेंसी टिकट लेने से मना करने पर प्रति मामला 10,000 जुर्माना होगा और यह जुर्माना ठेकेदारों कॉन्ट्रैक्टर पर लगाया जाएगा, उनसे ही वसूला जाएगा। नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी ठेकेदारों और एजेंसियों को दी गई है। नियम टूटने पर जुर्माना उन्हीं पर लगेगा। हादसा होने पर एम्बुलेंस भेजने में देरी करने, समय पर अस्पताल न पहुंचाने या इमरजेंसी टिकट लेने से मना करने पर यह कार्यवाही जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ठेकेदार और एजेंसियां होती हैं उन पर की जाएगी। प्रमुख दिवस, राष्ट्रीय उत्सव तिथियां: 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, अर्थात 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और तीज उत्सव। 16 अगस्त पारसी नववर्ष नवरोज व नागपंचमी। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना। लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पुलिस की कार्यवाही प्रणाली और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए उद्देश्य से इसको चलाया गया है। 12वीं में न्यूनतम 60% लाना अनिवार्य है। 3 या 5 वर्ष का LLB अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जो 3 या 5 वर्ष के जो LLB के अंतिम वर्ष के छात्र होते हैं उन्हें LLM और PhD शोधार्थी तथा हाल ही में पास आउट अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षण 45 दिन से 3 महीने तक होगा। प्रमाण पत्र हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अपराध शाखा SOG, क्राइम, साइबर क्राइम, ट्रैफिक और विधि शाखा में विधिक शोध, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंटरनेट व कार्यस्थल पर पुलिस उपलब्ध करवाई जाएगी। लैपटॉप अभ्यर्थियों को स्वयं लाना होगा। राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से वर्ष भर में आवेदन संभव है। नए बैच जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में शुरू होंगे। स्वतंत्रता दिवस, राज्य स्तरीय समारोह, पुलिस पदक। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन होगा स्वतंत्रता दिवस का। कुल सम्मानित कर्मी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राजस्थान पुलिस व कारागार विभाग के 22 अधिकारियों व कर्मचारियों को पदक दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर भंवर सिंह, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस पदक से भंवर सिंह और नरेंद्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक से कारागार विभाग के 4 कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट सेवा पदक से उपाधीक्षक रमाकांत शर्मा को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। सराहनीय सेवा पदक उपाधीक्षक योगेश तेजी, लोकोज्वल सिंह और सुगर सिंह गुज्जर को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। DIG पुलिस इंटेलिजेंस मनीष अग्रवाल, SP अवनीश कुमार, एडिशनल SP धर्मेंद्र सिंह सागर, चैन सिंह महेचा सहित अन्य 13 कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। विश्व हाथी दिवस, एलिफेंट फैशन शो। कल विश्व हाथी दिवस मनाया गया था हाथीगांव जयपुर में। हाथीगांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान जी, उनके द्वारा आयोजन किया गया हाथियों जिसमें बाबू, पुष्पा, चांदा आदि शामिल हैं। करीब 62 लाख चांदी के आभूषणों और पारंपरिक पोशाक से सजाकर रैंप वॉक हाथियों को कराई गई। शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण व हेरिटेज मास्टर प्लान। केवल एक एकल हवेली नहीं बल्कि 662 हवेलियों वाले संपूर्ण क्षेत्र को हेरिटेज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। शेखावाटी की शुरुआत मंडावा की 30 हवेलियों से हुई है। मंडावा सीकर की 30 हवेलियों से शुरुआत की गई है। 16,000 करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड UCF की सहायता दी जाएगी। विकास कार्य जिसमें RUIDP, पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज वॉकवे, आर्ट गैलरी, सांस्कृतिक केंद्र और इको क्लीन सिटी मॉडल लागू किया जाएगा इस क्षेत्र में। ये जो आपको पिक्चर में हवेली दिख रही है वो है झुंझुनू मंडावा में मोहनलाल सराफ द्वारा निर्मित 151 साल पुरानी हवेली है, जो जोशी परिवार ने खरीदकर होटल में तब्दील
किया है। ये आपको जो पिक्चर में हवेली दिख रही है उससे। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत शेखावाटी शहरी क्षेत्रों के लिए 56 MOU किए गए हैं। 56 MOU केवल शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के लिए हुए हैं। राज्य अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप 22 से 27 अगस्त तक आयोजन किया जाएगा। अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप का उदयपुर के लवकुश स्टेडियम चावत स्पोर्ट्स अकेडमी में, अर्थात राज्य स्तरीय अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा 22 से 27 अगस्त तक। क्वालिफाइंग मुकाबले 22-23 अगस्त तथा मुख्य ड्रॉ में 24 अगस्त से शुरू होंगे। प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हेतु राजस्थान के अंडर 17 टीम का चयन किया जाएगा। द्वितीय इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप 2026 काठमांडू नेपाल में द्वितीय इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के कुशाग्र जरवाल ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुशाग्र के जो टीम कोच है वो है संसाई संजू और संसाई अंजू। जोधपुर में खुलेगा इंटरनेशनल पंचकर्म हब। 50 करोड़ की लागत से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के करवड़ स्थित परिसर में 2.8 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है पंचकर्म हब। सुविधाएं जिनमें हम देखें तो 51 फ्लैट है, 100 हट बनाए गए हैं, 9 डिलेक्स पंचकर्म सुविधाओं से युक्त हट भी बनाए गए हैं। उपचार क्षमता 50 से अधिक बीमारियों के लिए थेरेपी सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। 3 मुख्य भागों जिनमें प्रशासनिक ब्लॉक, सुपर डिलेक्स, कॉटेज, आवासीय सुविधाएं और विभिन्न थेरेपी केंद्र में विभाजित है। उद्घाटन इसका 15 अगस्त के बाद किया जाएगा। RSDRDC द्वारा विश्वविद्यालय को सौंपा जाएगा 15 अगस्त के बाद। सरकारी स्कूलों में रिजल्ट आधारित एक्शन प्लान सत्र 2026-27 के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर 3 महीने में शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी, अर्थात हर 3 महीने में जो टीचर्स द्वारा जो शैक्षणिक प्रगति है उसकी समीक्षा की जाएगी। कार्य योजना की अंतिम तिथि है जुलाई के पहले सप्ताह तक कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य है। प्रमुख सूचकांक नामांकन, ड्रॉप आउट दर, पठन प्रवाह, उपस्थिति, बोर्ड परीक्षा परिणामों पर विशेष नजर रखी जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और SDMC की बैठकों में अभिभावकों के साथ रिपोर्ट साझा की जाएगी। बिट्स पिलानी व IIT मद्रास की तर्ज पर राजस्थान स्टेट इनोवेशन हब। प्रतापनगर जयपुर के कोचिंग हब परिसर में राजस्थान स्टेट इनोवेशन हब बनाया जाएगा। बिट्स पिलानी व IIT मद्रास की तर्ज पर अध्ययन मॉडल बिट्स पिलानी IIT मद्रास के रिसर्च पार्क और IISc के सफल मॉडल का अध्ययन कर विकास किया जाएगा। प्रतापनगर जयपुर कोचिंग हब में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, प्रदर्शनी हॉल और क्षमता निर्माण हेतु सुविधाएं उपलब्ध होगी। AI व डिजिटल तकनीक से स्मार्ट होगी सरकारी स्कूलें। 400 CM राइज स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। जो 400 CM राइज स्कूल हैं उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, और AI डिजिटल तकनीक से लैस उसे किया जाएगा। शिक्षा विभाग, पिरामल फाउंडेशन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच साझेदारी MOU हुआ है। 11वीं और 12वीं के लिए फाइनेंशियली लिटरेसी शिक्षकों हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए कौशल विकास पहुंचाना इसका उद्देश्य है। स्नातक स्तर पर पढ़ाया जाएगा मिशन लाइफ। UGC ड्राफ्ट में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा विकसित 10 सप्ताह 2 क्रेडिट का ऑनलाइन कोर्स है। प्लेटफॉर्म है स्वयं, प्लेटफॉर्म का नाम है स्वयं। उस पर उपलब्ध रहेगा। 21 अगस्त से 30 अक्टूबर तक इस पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। थीमेटिक विषय है ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, नो सिंगल यूज प्लास्टिक, कचरा प्रबंधन, ई कचरा और सस्टेनेबल फूड सिस्टम। इसके जो विषय रखेंगे मिशन लाइफ कोर्स के अंतर्गत जो विषय है हमने इसके बारे में चर्चा की। मुख्य रूप से हम इसके बारे में चर्चा करें तो UGC और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM भोपाल द्वारा तैयार किए गए मिशन लाइफ फॉर इन्वायरमेंट पाठ्यक्रम में अनुकूल व टिकाऊ जीवन शैली से जुड़े मुख्य विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें ऊर्जा की बचत, ऊर्जा का जिम्मेदारी से उपयोग करना, ऊर्जा कौशल उपकरणों को अपनाना, जल संरक्षण, पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, प्लास्टिक का त्याग करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करना और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाना, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, गीले व सूखे कचरे का सही वर्गीकरण, रिसाइकल और कम से कम कचरा उत्पादन करना, ई कचरा प्रबंधन, पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पुनः उपयोग कर उनका सुरक्षित निपटारा करना, सतत खाद्य प्रणालियाँ, स्थानीय मौसमी खानपान अपनाना, भोजन की बर्बादी रोकना। कोर्स का विवरण हम देखें तो यह 2 क्रेडिट वाला 10 सप्ताह का कोर्स है। स्वयं
तो स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। 21-30 अक्टूबर तक इसकी अवधि है। 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी नारकोटिक्स के एसपी हैं धर्मेंद्र सोती ने जीते 7 मेडल। प्रेरणादायक उपलब्धि है। आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, अर्थात विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में इनकी जो प्रेरणादायी स्टोरी प्रकाशित की गई है। इनका 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। धर्मेंद्र सोती जो नारकोटिक्स विभाग में एसपी हैं, 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। एनसीबी जयपुर के एसपी धर्मेंद्र सोती ने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में बैडमिंटन में कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। 2015 में अर्जेंटीना, 2023 में ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल जीता है। 2013 दक्षिण अफ्रीका, 2025 जर्मनी में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मिट्टी व गोबर से बना 11 सही 1/4 फीट का ऊंचा शिवलिंग बीकानेर में सावन की हरियाली हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मिट्टी और गोबर से 11.25 फीट ऊंचा आकर्षक शिवलिंग तैयार किया। पिक्चर में देख सकते हैं गोबर से निर्मित शिवलिंग, जिसका निर्माण बीकानेर में किया गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको सेशन की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।